अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ताबीर रियल एस्टेट की जानिब से आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर हैं। एक बहुत ही खूबसूरत घर जो कि सेल होने के लिए आया है हमारे पास। ये मौजूद है समनाबाद लाहौर में। इसका अंदरूनी हिस्सा देखते हैं। ये हम मौजूद हैं इसके ग्राउंड फ्लोर पर। ये इसका गैराज है। गैराज में आप तकरीबन 3 बाइक बहुत आसानी के साथ खड़ी कर सकते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। वीडियो बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं होगी क्योंकि ये मुझे बनाकर भेजी गई है और मैंने सिर्फ इसको एडिट किया है। तो जिस तरह आप देखते हैं, ये गैराज के अंदर से ही एक दरवाज़ा जा रहा है ऊपर वाले पोर्शन के लिए। ये मेन गेट है। इस घर में 2 मीटर लगे हुए हैं। नीचे के पोर्शन का मीटर अलग से है और ऊपर के पोर्शन का मीटर अलग से है। सामने आप बाईं तरफ देखें, ड्राइंग रूम का दरवाज़ा है जो अंदर से भी जाता है और बाहर की तरफ भी है। उसके साथ वॉशरूम और उसके साथ किचन, जिसकी खिड़की भी आपको नज़र आ रही है। इस वक्त हम आए हैं ड्राइंग रूम के अंदर और ड्राइंग रूम के अंदर मौजूद है एक स्टोर रूम और उस स्टोर रूम के अंदर एक वॉशरूम भी मौजूद है। आप देख सकते हैं अच्छा खासा बड़ा स्टोर रूम है। ये 3 मंजिला घर है और तीनों ही मंजिलों पर ऐसा स्टोर रूम मौजूद है ड्राइंग रूम के अंदर। स्टोर रूम के बाहर ही हम लोगों ने देखा ड्राइंग रूम के अंदर वॉश बेसिन लगा है। ये आप ड्राइंग रूम देख सकते हैं नीचे के पोर्शन का, जिसका एक दरवाज़ा तो आप बाईं तरफ देख रहे हैं, ये गैराज में से आता है और दूसरा दरवाज़ा यहाँ मौजूद है जो कि बाहर की तरफ खुलता है गली के अंदर। गली जो है बाहर वो 15 से 18 फुट की गली है। यहाँ से बासानी गाड़ी में गुज़रती हैं, रिक्शे भी गुज़रते हैं, आप अपनी गाड़ी पार्क भी कर सकते हैं। चलें अब चलते हैं हम इसके पहले बेडरूम की जानिब। ग्राउंड फ्लोर का पहला बेडरूम जैसा कि आप देख रहे हैं, ये किचन के बिल्कुल साथ ही है। और ये देखें, बहुत ही बेहतरीन बेडरूम है। अंदर खिड़की मौजूद है, वेंटिलेशन का बहुत बेहतरीन इंतज़ाम है यहाँ पर। पुराने मॉडल का घर बना हुआ है, पुराने वक्तों का बना हुआ है, बहुत ज़्यादा पुराना भी नहीं है, लेकिन यह है कि इसमें वेंटिलेशन का बहुत इंतज़ाम किया गया है। हर तरह से वेंटिलेशन की सहूलत को ज़ेर नज़र रखा गया है। ये देखें, इस कमरे के अंदर अटैच बाथरूम है। ये अटैच बाथरूम की इस तरह है कि ये दोनों बेडरूम्स के साथ अटैच है। एक दरवाज़ा इस बेडरूम में है और एक दरवाज़ा उस बेडरूम में है। फ़िलहाल ये बाथरूम मालिकान की यूज़ में नहीं है, इस वजह से उन्होंने इसे स्टोर रूम बना के रखा है। आप इसको बाथरूम के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं जब आप ये घर ख़रीद लेंगे। हम चलते हैं किचन की जानिब। आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा खूबसूरत लकड़ी का काम किया गया है। कबर्ड्स लगाई गई हैं ऊपर भी और नीचे भी, और साथ के साथ हमने यहाँ पर मार्बल लगाई हुई है। वॉश बेसिन है, एल शेप में किचन दिया गया है। खिड़की यहाँ मौजूद है किचन की वेंटिलेशन के लिए। और अब हम बढ़ते हैं वॉशरूम की जानिब। ये ग्राउंड फ्लोर का तीसरा वॉशरूम है। एक स्टोर रूम में आपको दिखाया था, एक बेडरूम में दिखाया और ये तीसरा वॉशरूम है जो कि गैराज में मौजूद है। अच्छा खासा बड़ा वॉशरूम है, आप देख सकते हैं। अब हम आ गए हैं इसके दूसरे बेडरूम की जानिब। ग्राउंड फ्लोर का दूसरा बेडरूम जो कि पहले बेडरूम के बिल्कुल बराबर में है। ये भी उसी साइज़ का बेडरूम है। इसकी खिड़की बाहर की तरफ खुलती है और इसमें एक दरवाज़ा भी दिया गया है जो बाहर गली की तरफ खुलता है। दरवाज़ा भी हम आपको दिखाते हैं। ये देखें, ये जो पर्दा लगा है इसके पीछे दरवाज़ा है, ये गली में खुलता है। इस घर के तकरीबन टोटल 4 दरवाजे हैं। देखिए, ये वॉशरूम का दूसरा दरवाज़ा जो एक पहला दरवाज़ा दूसरे कमरे में खुलता है दूसरे बेडरूम में, और एक इस बेडरूम में खुलता है। दोनों बेडरूम के लिए एक बाथरूम इस्तेमाल होता है। ये देखें, अब हम आ गए हैं इसके ऊपर की पोर्शन के लिए, और ऊपर का पोर्शन जाने के लिए सेपरेट सीढ़ियाँ बाहर से हैं। ऊपर वाले पोर्शन का नक्शा भी बिल्कुल नीचे वाले पोर्शन ही की तरह है। बिल्कुल सामने वॉशरूम है और उसके साथ किचन है। वॉशरूम के लेफ़्ट साइड पर ड्राइंग रूम है, 2 बेडरूम्स हैं। चलिए हम आपको पहले इसके ड्राइंग रूम की तरफ ले चलते हैं। जितना बड़ा ड्राइंग रूम नीचे था ग्राउंड फ्लोर पर, उतना ही बड़ा ड्राइंग रूम ये है, और इसके ऊपर वाले पोर्शन पर जो ड्राइंग रूम है वो भी इतना ही बड़ा है, आप देख सकते हैं। ये घर मौजूद है समनाबाद लाहौर में, समनाबाद मोड़ के बिल्कुल ऊपर। जो समनाबाद का जो सिग्नल है जिसको समनाबाद मोड़ कहा जाता है, वहाँ से पहली ही गली लेफ़्ट ले लें। बाबा मछली वाले की गली जिसको कहा जाता है, वहाँ से आप अंदर आ जाएं तो ये आपको वहाँ पर नज़र आ जाएगा। बहुत ही आसान लोकेशन है। ये इसके ऊपर वाले जो ड्राइंग रूम है उसके अंदर स्टोर है। जैसा कि मैंने बताया था, स्टोर के अंदर एक मिनी स्टोर और भी है। शेल्फ़ें लगी हैं। आपके घर का तकरीबन सारा का सारा सामान एक्स्ट्रा इस कमरे में आ सकता है स्टोर रूम में। अब बाहर की तरफ आते हैं। देखिए, इसका वॉशरूम भी बिल्कुल उतना ही बड़ा है जितना नीचे वाले का वॉशरूम बड़ा था। बिल्कुल उसी तर्ज का बनाया गया। सिर्फ नीचे वाले वॉशरूम के अंदर कमोड लगा था और यहाँ WC सीट लगी है।
किचन, यहाँ पर भी लकड़ी का काम किया गया है, बहुत बेहतरीन आप देख सकते हैं। बहुत अच्छा और मुनासिब साइज़ में किचन है। मार्बल यहाँ भी लगाया गया है। आइए इसके पहले बेडरूम की जानिब चलते हैं, ऊपर वाले पोर्शन के पहले बेडरूम की जानिब। ये बेडरूम और नीचे वाला बेडरूम एक ही साइज़ के, एक ही तर्ज के बनाए गए हैं। आप देख सकते हैं वेंटिलेशन के लिए यहाँ पर भी खिड़की दी गई है। ये घर कॉर्नर का घर है, दोनों साइड मेन गली और अंदर की गली दोनों साइड इस घर को लगती हैं, जिसकी वजह से हवा की जो वेंटिलेशन का जो सिलसिला है बहुत ही बेहतरीन है। ऊपर वाले वॉशरूम के अंदर जो बेडरूम के साथ अटैच है उसमें कमोड लगाया गया है। इसके वॉशरूम भी बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह नीचे वाले के वॉशरूम थे, एक दूसरे के साथ अटैच। दोनों बेडरूम के साथ एक ही वॉशरूम अटैच है, दोनों साइड में दरवाज़ा है। ये इसका दूसरा बेडरूम है ऊपर वाले पोर्शन का, आप देख सकते हैं। ये 4.5 मरले पर मुश्तमिल ये घर है। इस घर का रकबा 4.5 मरले है रजिस्ट्री के अंदर, और मौके पर ये 4.5 मरले से ज़्यादा है, तकरीबन 4.25 मरले बनता है। 4.25 मरले से थोड़ा सा कम है और 4.5 मरले से ज़्यादा है। और ये चूँकि पुराने मरले हैं तो ये साइज़ में बड़ा है। आजकल का जो मरला होता है वो छोटा होता है। ये देख लीजिए गली, इसकी गली देख लीजिए आप। फर्स्ट फ्लोर से हम नीचे की तरफ देख रहे हैं। लेफ़्ट साइड अगर हम चले जाएं इस गली के अंदर तो छप्पर स्टॉप आ जाता है समनाबाद का, और राइट साइड पे अगर हम चले जाते हैं तो समनाबाद मोड़ की तरफ से हम एंट्री हो जाते हैं। ये इसकी बालकनी थी। अब हम थर्ड फ्लोर की जानिब जाते हैं। थर्ड फ्लोर में भी सामने वॉशरूम है, लेफ़्ट साइड में हॉल कमरा है, हॉल के अंदर स्टोर रूम है, देख लीजिए आप इसके अंदर भी। ये घर जो ऑरेंज ट्रेन है, ये समनाबाद स्टेशन से सिर्फ़ और सिर्फ 3 मिनट की वॉक की दूरी पर है। बहुत ही बेहतरीन लोकेशन है, मुल्तान रोड के बिल्कुल ऊपर वाक़ है। ये आप कमरा देख सकते हैं, थर्ड फ्लोर का कमरा है। इसका स्टोर रूम देख लीजिए। इस वक्त यहाँ पर इन्होंने कुछ सामान रखा हुआ है एक्स्ट्रा। दरअसल नीचे वाले ग्राउंड फ्लोर पर मालिकान रहते हैं और ऊपर वाला फ्लोर इन्होंने किराए पर दिया हुआ है। एक ही फैमिली ने फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर रेंट पे लिया हुआ है, और जो ग्राउंड फ्लोर है वो मालिकान के पास है। इस हॉल कमरे के अंदर एक दरवाज़ा है जो बालकनी की तरफ जाता है। इस घर में 2 मीटर मौजूद हैं बिजली के, और पानी, गैस, हर चीज़ मौजूद है, आप देख सकते हैं। घर की छत पर हम अगर चले जाएं तो बिल्कुल सामने हमें ऑरेंज लाइन ट्रेन जो है वो गुजरती हुई नज़र आती है। देखें इस फ्लोर का जो हॉल है उसके अंदर ग्रिल लगी हुई है। नीचे वाला जो फर्स्ट फ्लोर था उसके अंदर ग्रिल नहीं थी, उन्होंने पर्दा लगाया हुआ था बालकनी में। यहाँ पर ग्रिल लगी हुई है तो ये टोटली सेफ़ है। बहुत ही अच्छा, ये आप समझ लें कि ये एक सेमी कमर्शियल एरिया है। इस गली के अंदर, ये जो गली आप बाहर देख रहे हैं, इस गली के अंदर कम से कम 30 से 35 दुकानें मौजूद हैं। घर की डिमांड 1,05,00,000 रुपये है, जिसमें थोड़ी बहुत कमी बेशी की जा सकती है। किचन आप देख रहे हैं, किचन के अंदर बेशक लकड़ी का काम ज़्यादा नहीं किया गया, लेकिन आप यहाँ करवा सकते हैं। शेल्फ़ें आपको दे दी गई हैं यहाँ पर। बाहर हम छत की जानिब चलते हैं। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत बड़ी छत है। 2 टैंकियाँ यहाँ मौजूद हैं। ये जो टैंकी सामने आप देख रहे हैं ये ग्राउंड फ्लोर के लिए इस्तेमाल की जाती है, और एक और टैंकी इसकी दूसरी छत पर मौजूद है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये रही, और ये फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर के लिए इस्तेमाल की जाती है। लाहौर शहर के बीचों बीच इतना बड़ा 3 मंजिला घर इस कीमत में एक नामुमकिन सी बात लगती है, लेकिन आप चाहें तो इस नामुमकिन बात को मुमकिन बना सकते हैं। मालिकान का नंबर इस वक्त स्क्रीन पर भी चल रहा होगा और डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। आप उनसे ख़ुद रब्ता कर सकते हैं, डायरेक्ट उनसे ख़ुद बात कर सकते हैं। घर आकर विज़िट करें। मुझे यकीन है कि आपको ये घर बहुत पसंद आएगा। देख लीजिए, कॉर्नर गली है, एक छोटी गली इस तरफ जाती है और एक मेन गली के अंदर। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।